आशिकी खेल है आंसू को पिए जाने का, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। आशिकी खेल है आंसू को पिए जाने का, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। ख्वाब आँखों को तेरे अब ना दिखाएंगे कभी, फिर नया ना तुझे हम फिर ना बुलाएंगे कभी। याद की आखिरी सम्मा भी बुझाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम में ये 14वां वीडियो है। इससे पहले की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इससे पीछे के नंबर सिस्टम के 13 वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो से पहले जो कि 13 नंबर वीडियो बना था, उस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इकाई अंक निकालना, यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो इस वीडियो में भी यूनिट डिजिट का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद यूनिट डिजिट से एक भी क्वेश्चन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं छूटने वाला है, दावा है मेरा। इस दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस दोनों पार्ट को पूरा देखें। और हाँ, पहला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, चाहे आप गणित में कितना हो कमज़ोर क्यों ना हो, आपको पूरी तरह 100% गणित समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बातें बता देता हूँ। हालांकि पहली वीडियो में मैंने सारी बेसिक बातें बता रखी है, लेकिन 2 मिनट में इसमें भी समझा देता हूँ, ताकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये भी समझ में आपको आ जाए। दोस्तों इकाई अंक आपको पता है 3, 5, 6, 7 में इकाई अंक कौन होता है भाई? यही 7 तो इकाई अंक है, कौन नहीं जानता है। इसी 7 को हम क्या कहेंगे? इकाई अंक कहेंगे। नहीं, अब आपको पता है 8, 9, 3, 4, इसमें इकाई अंक कौन है? 4 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे ही तो बोलते हैं। तो इकाई किस पर बोले? 4 पर, यानी इकाई अंक 4 है। अब दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को ये बता रखा था, शायद आपको याद होगा, मैंने ये बताया था कि मान लीजिए 315 गुने 813 गुने 724 है, ठीक। आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना था। तो ये बहुत सिंपल बात होता है कि इसमें क्या करना है, सबको आपस में गुना नहीं करना है, आपको केवल इकाई अंक को ही गुना करना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा ये इकाई अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये इकाई अंक है, इकाई अंक है। तो 5 में 3 से गुना करिए 15, और 15 का भी इकाई अंक ही ले लीजिए तो 5। अब फिर 5 में 4 से गुना करिए तो 20, यानी आपका लास्ट का डिजिट कितना आया? 0। यानी आप कह सकते हैं इन सब को गुना करने पर केवल इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो आपको आने वाला है कितना? 0 आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सारी चीजें आप कर लेंगे। एक बात और मैंने आपको समझा दिया था, आपको शायद याद होगा कि इकाई अंक में देखिए क्या है कि जब कहीं भी इकाई अंक 5 मिल जाए या कोई संख्या के अंत में 0 भी हो, है ना, 0 से किसी को भी गुना करिएगा तो वो 0 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 है और आगे कोई भी सम संख्या मिल जाए ना तो बस हो गया 0। देखिए 5 था और एक लास्ट में 4 मिल गया था, इसीलिए इकाई अंक 0 आया। क्योंकि 5 थी तो 15 ठीक है, लेकिन 5 से जब भी कोई सम संख्या में गुना होता है तो लास्ट में 0 आ जाता है। 5 चौके 20 लास्ट में 0। बात को समझिएगा, जैसे 5 चौके 20 तो लास्ट में 0, 5 दूना 10 तो भी लास्ट में 0। आप देखिए 5 को 18 से ही गुना करिए, 18 5 90 लास्ट में 0। तो कोई भी संख्या से अगर गुना कर देते हैं आप 5 को तो अंतिम में 0 आना ही आना है, ये बात तो पक्का है। अब दोस्तों एक बात और मैंने बता दिया था कि कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो कभी भी नहीं बदलता है, जैसे 0 के बाद आपको 1 और 5 और 6, ये नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे बात को समझ लीजिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि 15 के पावर अगर 343 भी दे दिया जाए, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये बात पक्का है कि अगर 5 है ना इकाई अंक पर तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है।
15 को 343 बार लिखकर गुना करिए, अंतिम में 5 आ ही जाएगा। अंतिम में कौन क्या आएगा? 5 आएगा, यानी आपका आंसर 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 0 रहता तो भी आंसर 0 आता, 5 तो भी, 6 तो भी, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता है। कौन कौन चेंज नहीं होता है? 0, 1, 5, 6, नो चेंज। जरा ध्यान दें, अगर 15 गुने 15 343 बार लिखते दोस्तों, 15 गुने 15 डॉट 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 कहाँ तक लिखते? 343 बार लिखते, तो देखिए इकाई अंक ही लेकर गुना करते ना हम लोग, तो 5 25, इकाई अंक 5, फिर 5 25, इकाई अंक 5, फिर 5 से 5 25, इकाई अंक लेके गुना करते 5, ऐसे करते जाइए। 343 बार क्या 3,43,000 बार भी गुना करेंगे तो अंतिम अंक 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन डिजिट चेंज नहीं होता है देख लीजिए। 0, 1, 5, 6 नो चेंज बता दिया था। देखिए 36 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1296 आया, ये 6 रिपीट हो गया ना। 16 का स्क्वायर करके देख लीजिए 256, 6 था तो 6 ही आ गया। कौन कौन चेंज नहीं होगा? 0, 1, 5, 6 नो चेंज। और दोस्तों इसके बाद कोई भी संख्या 4 बार के बाद वो रिपीट होता है। 4 बार के बाद, जैसे मैंने बता रखा था आप लोग को, ये बता रखा था कि अगर 3 है तो 3 को 4 बार के बाद अगर इसको फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये फिर 3 रिपीट हो जाता है। 3 के पावर 4 81 ही होगा, लेकिन 81 में 3 से गुना करिए तो 3 8 3 24 243, फिर से 3 आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 अभी अलग अलग हो सकता है इकाई अंक, लेकिन अगर इसको 1 3 से और यानी चौथा बार के बाद एक बार और गुना करें तो वो रिपीट हो जाता है। देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, यानी आ गया ना 3, 243 हुआ। 2 का पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 5 बार था तो 2 का पावर 5 लिखे, 243 हुआ, यानी 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक बात को आपको याद रखना है कि अगर आपसे हम ये पूछ लें कि 243 का पावर मान लीजिए 11 है तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 243 को 11 बार लिखेंगे, गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? आपको क्या करना है कि 4 बार के बाद रिपीट होता है ना, इस पावर को छोटा करिए। कितना से? केवल 4 से भाग देके, तो 4, क्योंकि 4 बार के बाद रिपीट होता है तो 4 से ही भाग देना है पावर में। तो 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3, यही शेष लिखना है, यानी इस पूरे में का इकाई अंक लिख लेना है और जो शेष बचा यहाँ पर लिख देना है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, यानी इकाई अंक 7 आएगा। आपका आंसर हो गया, यानी यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो क्या हो गया? 7। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में बता रखे हैं आपको, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया था, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इससे पीछे का वीडियो, यानी 13 नंबर वीडियो। दोस्तों चलिए, आप लोग का शिकायत होता है कि वीडियो नंबर नहीं देते। हाँ, कुछ वीडियो में नहीं दिए थे, लेकिन ऐसे आप जब थंबनेल पर देखते होंगे ऐसे गोला घेर के 13 लिखा हुआ है तो समझिएगा ये 13वां वीडियो है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें 256 इतना के पावर इतना दे दे, इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो आप सीधा कहिएगा सर इतना का इकाई अंक, आपका ये 6 जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 1 5 6 नो चेंज, यहाँ 6 है, चेंज नहीं होगा। यानी 256 को 396 बार लिख के गुना किया जाए तो 6 ही आएगा, यानी आपको डायरेक्ट मार देना है कि यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? 6 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ 7 रहता तब, लीजिए अगर मैं लिख दूँ 357, ठीक है, इसका पावर लिख दिया मैंने इतना। ठीक है, अब पूछा कि इकाई अंक क्या होगा। मैंने आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा, आप क्या करो, पावर को 4 से भाग देकर छोटा कर लो। 4 से भाग देने का ये भी रूल है कि केवल 2 अंक में ही भाग लगाइए, अगर कट गया तो पूरा संख्या कटेगा, और जितना अगर नहीं कटा तो अगर 2 शेष बचा तो 2 ही आएगा पूरे में भाग देने पर भी। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक लिख के और लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए। तो 4 से भाग लगाइएगा, 4 इकाई 4 शेष 2, 2 पर 7 27, 4 छक्के 24 शेष 3। अब 7 का क्यूब तो आता होगा, 7 का क्यूब 343 होता है, यानी इकाई अंक 3। हम मान लेते हैं कि 7 का क्यूब आपको नहीं पता है,
तो इतना तो पता होगा, 7 का क्यूब यानी 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार 7 लिखाएगा। अब गुना करिए, 7 सत्ते 49 के 9, देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 9 है इकाई अंक। अब 9 सत्ते 63 यानी 3, इकाई अंक हमारा कौन हो गया 3। ऐसे भी 3 आया था, यहाँ भी 3 आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप ये सोचते होंगे अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाता तब, सुनिए, अगर मान लीजिए कुछ मैं ऐसा सवाल दे दूं, चलिए इसका पावर, चलिए इतना दे दिया, और इसमें हमने आपसे पूछ लिया कि यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे पूछ लिया यूनिट डिजिट। तो सुनिए, बड़ा सुंदर सा जवाब आपको देना है। इकाई अंक तो केवल लिख लेना है और इसके पावर, पहली बात कि ये 2 जो है 0 1 5 6 में का नहीं ना है, अगर इसमें का होता तो चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर 6 रहता तो 6 इकाई अंक आता, आंसर 6 हो जाता। अगर 0 रहता यहाँ लास्ट में तो 0 ही इकाई अंक हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लेकिन अगर ये 2 इस ग्रुप में का न रहे तब पावर में 4 से भाग, और पूरे में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, देख लीजिए ना, 64 को 4 से भाग दीजिएगा तो 16 चौके 64, पूरा कट गया। तो पूरा कट गया तो शेष कुछ नहीं बचे। जब कुछ न बचे, सुनिए, शेष 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, और 4 कभी नहीं बच सकता है। अरे भैया, 4 से भाग देने पर थोड़े ना 4 बचेगा, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 तक बचेगा, 4 तक होता तो कटिए जाता। सुनिएगा, यानी कि 1 बचे तो पावर 1, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, आ कुछ ना बचे तो वही 4 उतार देना है। हाँ, 2 का पावर 4 होता है 16, इकाई अंक आपका 6 हो गया, आंसर हो गया। अब आ जाइए, अब बात करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं जो आज के लिए। दोस्तों हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, ये सवाल जो आ गया हम लोग का फैक्टोरियल वाला सवाल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहला काम तो वो है 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। अब ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है, तो इसका पावर कितना हो रहा है। ये फैक्टोरियल 58 का क्या मतलब हुआ, सुनिए, मतलब अगर फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 तक, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120 हुआ, यानी फैक्टोरियल 5 का मान 120 हुआ। दोस्तों अगर आपको फैक्टोरियल 4 लिख दिया जाए, अच्छा फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी रहेगा, ऐसे, इसको भी फैक्टोरियल 4 पढ़ते हैं। तो सुनिए, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अगर फैक्टोरियल 50 रहता तो 1 से लेकर 50 तक गुना किया जाएगा। दोस्तों फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से लेकर 4 तक, 4 × 12 दूना 24, इकाई 24 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा एक बात बताइए, फैक्टोरियल 58 का क्या मतलब हुआ। फैक्टोरियल 58 का मतलब हुआ 1 से लेकर 58 तक की संख्या को गुना करना, और आप सोचो कितना बड़ा संख्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, आप सेकेंडों में सवाल बना पाएंगे। एक बात तो ये याद रखना है, अरे भाई आपका मोबाइल 10 नंबर का होता है, नहीं 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर होता है, क्या इससे आप 4 गो डिजिट नहीं याद रख सकते हैं। 0 के बाद 1 होता है और 5 के बाद 6 होता है, पक्का याद हो गया होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर फैक्टोरियल वाला सवाल आ जाए, 0 1 5 6 में का है तब तो चेंज नहीं होगा, तब तो बड़ा आसान है बनाना। लेकिन इसमें का डिजिट न रहे, जैसे 8 है 7 है, तब आपको क्या करना है, बेस देखना है दोस्तों, बेस देखना है, बेस का इकाई अंक देखना है, बेस का इकाई अंक देखना है, माने यूनिट डिजिट देखना है, बेस का इकाई अंक देखना है, बेस का इकाई अंक देखना है। क्या देखना है भाई, बेस के इकाई अंक में क्या देखना है, तो देखना यह है कि अगर इवन है, इवन माने सम संख्या है, सम संख्या है, तब उसके जगह 6 लिख देना है इकाई अंक, यानी हमारा आंसर 6 होगा। और अगर ऑड नंबर है, ऑड मतलब अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है दोस्तों, तब 1 लिखना है, याद रहे, बस हो गया सवाल दनादन। देखिए सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए ना,
ये देखिए, इसको पहले चेक करिए। फैक्टोरियल वाला सवाल में पावर में फैक्टोरियल लगा होना चाहिए, पावर में फैक्टोरियल लगा होना चाहिए। सुनिए, आप कहिएगा फैक्टोरियल ना रहेगा पावर में, तब पहला वीडियो में वही बात बताए हैं, जाकर वहाँ देखिए, सुनिए, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ये 8 जो है 0 1 5 6 में का है नहीं, तब इसको देखिए इवन है कि ऑड, यानी सम है कि विषम, सम है तो हम लिख दिए हैं सम रहेगा, तो इसके जगह 6 लिखना है, हो गया इकाई 6। इसके जगह सुनिए सुनिए सुनिए, ये जरा देखिए, इसको 0 1 5 6 में का है ना, ये तो 7 है, तब देखिए ऑड है कि इवन, तो ऑड है तो 1 लिखना है। अच्छा, इसको देखिए 0 1 5 6 में का है क्या है, तो चेंजे नहीं होगा, पावर कितनों चढ़ा दीजिए चेंजे नहीं होगा। अभी सबको गुना कर दीजिए, 36 हो गया 6 का है। दिमाग में चक्कर दे रहा है का, इतने आसान है, घबराइए मत। झूठ मूठ के आप लोग मैथ को हार्ड बनाए हुए हैं, बेसिक अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आप लोग दंदना के बना दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रोककर पहले आप लोग खुद बनाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप गलत बनाइएगा। चलिए बनाइए इसे। तो दोस्तों, जब आपने बनाया होगा, अगर ये माइनस नहीं दिखा होगा तो गुना कर दिए होंगे, वहाँ पर गलती हुआ होगा। अगर माइनस दिख गया होगा तो आप सही बनाए होंगे। सबसे पहले मैंने बोला था कि जब पावर में फैक्टोरियल हो तो देख लेना बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 में का है कि ना, 3 है, यहाँ नहीं है, तो बस क्या करना है, तब देखना है। दूसरा बात, ऑड है कि इवन, अरे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो शेषफल 1 होगा। और ये देखिए ऑड है कि इवन है, इवन है, इवन है। अच्छा, इसमें का नहीं ना है, इवन नंबर रहेगा तो इवन नंबर रहने पर इकाई अंक 6, आई देखिए माइनस है। अब इसको देखिए ऑड है कि इवन है, क्योंकि सबसे पहले तो देख लेना है 0 1 5 6 में का तो न है, तब ऑड की इवन, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होने पर 1 लिखेंगे बस। अभी 6 इकाई 6 में से 1 चला जाएगा, आपका हो गया आंसर 5। कितना हो गया, 5। अच्छा, एक बात और है, आपके दिमाग में चक्कर दे रहा होगा, ये कुछ बताए है ये नहीं कि काहे 6 हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, देखिएगा। चलिए उसको भी हम समझा देते हैं कि कैसे हो जाता है। आइए दोस्तों, मैं एकदम छोटा सा एक संख्या पर आपको चेक करके बताता हूँ। मान लीजिए 2 का पावर फैक्टोरियल 6 लिख दिए, तो इतना में इकाई अंक क्या हुआ, यूनिट डिजिट क्या हुआ, जरा चेक करते हैं हम लोग। जो रूल पर है वो रूल सही है कि नहीं। आपको मैंने बताया है ना कि फैक्टोरियल वाला सवाल हो तो इसको देख लेना है ऑड है कि इवन। पहले तो देखना है 0 1 5 6 में, इसमें का नहीं है, तो इवन रहेगा तो आंसर 6 आ जाएगा। अब देखिए चेक करते हैं, लिखेगा ना इवन रहेगा तो 6। अब देखिए, अगर ऐसे लिखते 2, अब फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 6 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ये सब गुना करिएगा तो 1 दूना 2 2 3 6 छक्के 24 5 120 छक्के 720, 120 छक्के 720, यानी इसका पावर 720। और थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि 4 बार के बाद रिपीट हो जाता है वो संख्या, 4 बार के बाद। तो एक काम किए थे, 4 से इसमें भाग दिए थे, तो 4 से भाग देने का ये भी रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से लगाइए, पूरा कटेगा। हाँ, 4 से ही पूरा कटेगा तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। अब पूरा नहीं कटता तो शेष 1 बचता तो 1 लिखते, 2 बचता तो 2। ए भाई, अरे 20 में 4 से भागना आता है, देवे 4 5 20, कट गया तो 4 उतारना है, और नहीं कटता तो जो शेष आता वह उतारते। अब 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 16 में क्या हुआ, इकाई अंक 6। ऐसे भी इवन नंबर रहने पर 6 होता ना। चलिए, अब आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और जरा ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, हाँ दोस्तों, इस सवाल में 99% लोग इसे गलत बनाते हैं, और देखिए इसे आप बनाकर देखिए कि आपसे सही होता है कि नहीं, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो चलिए, इस पर चैलेंज है, अब आप खुद आंसर चेक कर लेना। मैं इस सवाल को बनाता हूं, आपको पता हो जाना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, फैक्टोरियल वाला सवाल है और इवन डिजिट तो 6 मार दिया होगा। जो भी लोग 6 मार दिए हैं जरा ध्यान दीजिए, और कुछ लोग 1 मार दिए होंगे, 6 तो ऑप्शन में था भी नहीं। तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा।
दोस्तों आपको ये तो पता है कि फैक्टोरियल 39 का तो यही ना मतलब होगा कि उसका पावर एक बहुत बड़ा संख्या बनेगा। नहीं, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 39 तक गुना करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आएगा पावर, यही बात है और कोई बात नहीं है। और सुनिए, अरे फैक्टोरियल 82 का क्या मतलब होगा, इसके अंतिम में 0 पक्का आएगा। देखिए कैसे, अगर फैक्टोरियल 4 लिखते हैं तो दोस्तों 24 होता है। देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, सॉरी 4 है ना, तो 4 तक ही गुना करेंगे, 24 हो गया। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी 120 आया ना 0। अगर फैक्टोरियल 6 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 यानी देखिए यहाँ तक तो 120 हो जाता है 5 तक, 120 में 6 से तो 720 आया ना 0। दोस्तों क्या हुआ, इसमें भी 5 था इसीलिए 0 आया, इसमें भी 5 था, असम संख्या तो बहुत है ना तो 0 आएगा। आपको पता है ना कि 5 का मुलाकात अगर किसी भी सम संख्या से हो तो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो दोस्तों क्या हम 5 तक लिखे तो 5 मिला, फैक्टोरियल 6 तो 6 तक लिखे तो 5 मिल ही गया। क्या 82 तक लिखेंगे तो 5 नहीं मिलेगा, मिलेगा, और 10 भी मिलेगा, 10 के लास्ट में 0 होता ही है और 0 से किसी भी संख्या का गुना होगा, सब मतलब इकाई अंक ही गुना करिएगा, 0 से किसी में भी तो 0 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या में इधर बहुत सारे अंक होंगे, बहुत सारे अंक होंगे, लेकिन लास्ट का अंक 0 जरूर होगा इसमें, और इसका पावर है फैक्टोरियल 39। दोस्तों आपको पता है ना 0 कभी चेंज नहीं होता है, इसका पावर कितनों चढ़ा दीजिए, कितना हो इसका इकाई अंक 0 आएगा। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर करते हैं तो भी 0 आता है लास्ट में, 10 का क्यूब करते हैं तो भी 1000, तो लास्ट में 0 आ ही गया ना। तो ये 0 जब इकाई स्थान पर हो तो पावर कितना भी चढ़ा दीजिए चेंज नहीं हो सकता है। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इतना में अंतिम अंक क्या होगा। क्या करना है, सबसे पहले 0 1 5 6 नो चेंज में का है का, हाँ ये तो है, ये चेंज ना होगा, ये 6 रहेगा चाहे इसका पावर कितना हो रहे। इसके बाद बाकी कोई भी 0 1 5 6 में का नहीं है। तब देखिए ऑड है कि इवेन, इवेन इवेन डिजिट 6 होगा, अरे इवेन है 6 होगा, यहाँ ऑड है तो 1 होगा, बस हो गया। 6 6 6 3 गो 6 तो 18 1 19, सब जोड़ के हुआ 19, तो इकाई अंक हुआ 9। आपका आंसर रेडी है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल में। चलिए दोस्तों देखिए, ज़रा 3 क्वेश्चन सामने लिखे हैं और हो सकता है कि आपको एक जैसा क्वेश्चन लगे, लेकिन एक जैसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों सारे विषम अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि 2 को छोड़ के जो आ रहा है अभाज्य संख्या वो, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 जो है ना दोस्तों ये सम संख्या भी है, तो 2 सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। और दुनिया में, पूरे दुनिया में केवल 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है, हाँ इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है वो विषम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कितना है तो 1 गो है, कौन, वो 2 है। कहेगा समअभाज्य संख्या कौन है तो कहिएगा 2 है। समअभाज्य संख्या कितने हैं तो केवल 1 है। समअभाज्य संख्या कितने हैं, 1 गो न है, तो कौन है 2। कहेगा पहली अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब कहता है इसके बाद देखिए 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, है ना। कैसे, ये सारे संख्या कटते हैं अपने आप से और 1 से, इसके अलावे किसी से नहीं कटते हैं, तो ये तो अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या का रूल ही है कि वैसी संख्या जो केवल अपने आप और 1 के अलावे किसी से न कटे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो, और हाँ दोस्तों कम से कम भी 2 ही गुणनखंड हो। जैसे आप कहेंगे कि सर 1 को लेके देखिए तो 1, तो 1 का 2 गुणनखंड नहीं होगा दोस्तों, 1 कटेगा अपने आप से और 1 से, तब बतबा तो फिर वही हो गया।
तो 1 से कटे और अपने आप से, तो 2 गो गुणनखंड होना चाहिए, तो इसका 2 गुणनखंड नहीं। आप कहेंगे ना 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 होगा ना कैसे, 1 गुना 1 लिख दीजिएगा तो 2 गो गुणनखंड नहीं हुआ। नहीं भाई, 1 ही आपने लिखा है दोनों बार, इसकी पहचान 1 से ही है और इसकी भी पहचान 1 से ही है। तो अभाज्य संख्या का रूल है कि वह उसका कम से कम 2 गुणनखंड और ज़्यादा से भी ज़्यादा 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। या यूँ कहिए कि वैसी संख्या अपने आप और 1 के अलावा किसी से न कट रहा हो, अभाज्य संख्या है। जिसमें 2 का 2 गुणनखंड 1 गुना 2 होता है, कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं। 3 भी कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं। तो ये सारे अभाज्य संख्या है जिसमें 2 समअभाज्य संख्या है। तो सवाल कहता है कि सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी इसको छोड़ के, नहीं 2 को छोड़ के जितने भी अभाज्य संख्या है सबको गुना करिए तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा दोस्तों। क्योंकि जब 2 आया नहीं, इसके बाद कोई सम संख्या आने वाला है नहीं, तब 5 का मुलाकात जब तक सम संख्या से नहीं होगा 0 आएगा ही नहीं। तो सुनिए, 3 × 5 = 15, 15 में कितना 5, 5 × 7 = 35, 35 में 5, 5 से 11 में करिए, 11 × 5 = 55, इकाई अंक 5, 13 × 5 = 65, इकाई अंक 5, आगे भी करिए, 17 × 5 = 85, 5, 19 × 5 = 95, 5 आया ना दोस्तों। तो ये 5 आने वाला है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। क्योंकि सवाल ये बोला है कि वैसे सारे अभाज्य संख्या, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो 5 होगा। लेकिन अगर इसमें 2 को भी शामिल कर लिया जाता दोस्तों तब तो 0 हो जाता, नहीं। चलिए, ये सवाल हम लोग का हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो सभी का मतलब 2 भी आएगा अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, आगे 7, 7 के बाद 11, 13, ये सारे अभाज्य संख्या है जिसमें 2 भी शामिल हो गया। तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 में लास्ट में 0, 0 से 7 में 0, 0 से 11 में 0, 0 से 13 में 0 आते जाएगा। जितने भी अभाज्य संख्या को 0 से गुना करिए 0 आना ही है, यानी इसका आंसर जो हो गया आपका दोस्तों, यूनिट डिजिट आपका 0 आ गया। तो सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 0। कहता कि केवल विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। और सुनिए, अगला सवाल है, वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों 2 से बड़ा यानी जब 2 छूट गया तो 3 से चलेगा, 3, 5, 7 है ना। कहता है 222 से छोटा, अरे 222 से छोटा कहे चाहे 222 से बड़ा कहे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जहां तक जाना है जाते रहिए, इकाई अंक तो 5 आने वाला है। इकाई अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। देखिए ना, 2 अब ये तो बनाए थे, 3 × 5 = 15, 5, 5 × 7 = 35, 5, 5 से 11 में 11 × 5 = 55, 5 आगे भी 13 में भी करेंगे, 13 × 5 = 65, 5 यानी लास्ट का डिजिट 5 ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसा भी होता, केवल विषम संख्या के गुणनफल में, केवल विषम संख्या के गुणनफल में क्या आने वाला है, केवल विषम संख्या ले लिया जाए तो 5 ही आएगा। क्योंकि जब तक सम इंक्लूड नहीं होगा 0 नहीं आने वाला है। 1/3 3 और 3 × 5 = 15, 5 हुआ, 5 × 7 = 35, 5 हुआ, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 5 हुआ, 11 × 5 = 55, 5 हुआ, 5 से 13 में 13 × 5 = 65, 5 हुआ। तो सारे विषम अभाज्य संख्या को गुना किया जाएगा तो इकाई अंक 5 ही आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हाँ, अगर लगा है तो दिल से लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से और आपके कमेंट करने से मेरे अंदर उत्साह बढ़ता है, और इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, अपना पसीना बहा के। एक फ़ैन नहीं चलाते हैं बस इस वजह से कि आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छे से मिले, कोई साउंड बाहरी ना आए। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे आप मुझे सपोर्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा, जबकि सुबह में हम 10 बजे और शाम में 5 बजे वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और सारी वीडियो देख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप गणित को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।